हेलो स्टूडेंट, आज मैं बैंकिंग अवेयरनेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे डिस्कस करूंगी अबाउट चेक। चेक इन दिस चेक, बियरर चेक, ऑर्डर चेक एंड क्रॉस चेक। इन सारे पॉइंट्स को मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे इजी वे में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एक चेक को फिल करना सीखते हैं। इस चेक के थ्रू हम इन सारे पॉइंट्स को इजी वे में समझ सकेंगे। ये चेक का एक फॉर्मेट है। इस चेक में क्या है? बैंक नेम, जिसको हम चेक इशू करते हैं या जिसको हम चेक देते हैं, अमाउंट, अकाउंट नंबर एंड सिग्नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। ओके, यहाँ ये अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर है, जिसने जो बी है, बी ने ए को एक चेक इशू किया, चेक दिया है 1 लाख रुपीज का। इसमें हम वर्ड्स में मेंशन करेंगे अमाउंट को और इसमें फिगर में मेंशन करेंगे। और यहाँ अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर क्या होता है? जब हम किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमें एक नंबर देता है, उसे अकाउंट नंबर कहते हैं। वो बैंक हमको एक नंबर इश्यू करता है जिसे अकाउंट नंबर कहते हैं, उसी नंबर को हम यहाँ फिल करते हैं। जब अकाउंट होल्डर बी ए के नाम कोई चेक देता है तो उसमें सारे को भर देता है और यहाँ पे बियरर मेंशन होता है, बियरर। ओके, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट होता है। अगर डेट सपोज 1/1/2004 को हम इस चेक को इश्यू करते हैं तो ये सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है। 3 महीने के बाद ये चेक हमारा पूरा इनवैलिड हो जाता है। अगर 3 महीने के बाद इस चेक को अगर हम बैंक में ले जाते हैं तो हमारा वो यूजलेस हो जाता है, स्टेल हो जाता है, एक्सपायरी हो जाता है, बैंक उसको फाड़ के फेंक देता है। तो और इस चेक का एक खासियत ये है, अगर बाय इन केस अगर हम इस चेक को खो देते हैं और कोई थर्ड पर्सन इस चेक को पा जाता है, जिसको इस चेक से कोई भी मतलब कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो इजी वे में जाके बैंक से इसको भजा करके कैश इन हैंड ले सकता है। इट मीन्स ये रिस्की चेक है। इसके बाद अगर अब आता है ये हमारा ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होता है? अब बी ने 1 लाख का लॉस पाया तो अब ये क्या करता है? बियरर चेक को यहाँ से इरेज कर देता है या फिर कैंसिल कर देता है, फिर यहां डाल देता ऑर्डर चेक। इसका मतलब ये है कि बी ए को ऑर्डर दे रहा है, बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि हमारा ये चेक सिर्फ ए के पास जाए, इसको केवल चेक ए ही इस चेक को कैश इन हैंड करा सके। तो जब ए वहां पे लेके जाता है तो बैंक को कैसे पता चलता है कि ओरिजिनल चेक इसी को देना है पैसा? तो वहां पर उससे मांगता है वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के लिए क्या मांगता है? आईडी। आईडी में आपको पता ही है कि हम आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगते हैं, एक्सेट्रा मांगते हैं, जो उसको नीड होती है बैंक को। फिर हम उसको इस पैसे को कैश इन हैंड कर देते हैं ए को। ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में क्या होता है? क्रॉस चेक में जो हमारा ये होता है अकाउंट होल्डर, वो कहीं भी 2 क्रॉस लगा देता है। 2 क्रॉस लगाने का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये पैसा जो पेमेंट होगा डायरेक्ट हमारा ए अकाउंट होल्डर को ना मिल करके डायरेक्ट ये मिले, उसके अकाउंट में जाए, उस कैश इन हैंड लगा करके उसके अकाउंट से पैसा उसे मिले, और इसी को हम क्रॉस चेक कहते हैं। ओके, अब एक पॉइंट और आता है अकाउंट पे एंड एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि अगर कैश होल्डर इसमें एंडोर्समेंट या ये ए इसमें एंडोर्समेंट डाल देता है, मेंट लिख देता है और चाहता है कि इसी एक चेक के थ्रू वो कहीं और भी जगह पेमेंट कर सके, तो इसके एंडोर्समेंट कहते हैं। इट मीन्स अगर एक को लगता है कि मेरे फादर को 1 लाख की जरूरत है, वो दूसरा चेक ना दे करके वो इसी चेक को उनके पास ट्रांसफर कर देगा, तो ये एंडोर्समेंट लिख देगा और बैक साइड में उसमें लिख देगा टू माई फादर। और ये कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नेम हो सकता है, अनलिमिटेड पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है ये चेक। ठीक है, अब आता है अकाउंट पे। अकाउंट पे का मतलब होता है अगर हम यहाँ पे अकाउंट पे ही डाल देते हैं, अकाउंट पे ही डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका पैसा सिर्फ हमको ए को ही मिले, ना कि किसी अदर पर्सन को। ओके, दैट्स इट। आई होप all of you understand. If you have any query, you can discuss me anytime.